जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शब्द में चपालूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 690 और ये प्रोग्राम आज मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ नई दिल्ली से। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वो नरम होता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। ये पके हुए फल की पहचान होती है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। वो क्या है? पहली, उसमें नम्रता होती है। दूसरा, उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। आरजे आदि आदि कश्यप, मुंबई चपालूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है क्यों कोसता है खुद को। बहुत अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप जब सुनेंगे और सुनने के बाद आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। क्यों कोसता है खुद को। दोस्तों, संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की इस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है और दूसरे ये अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रोंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया और फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसने और उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई और क्या कीमत लगाई? बस 20 से 30 रुपया। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था क्या? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देता था। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा था, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे गूंथना भी उसी की कृपा थी और मुझे आग में जलाना भी उसकी ही मौज थी। और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी।
दोस्तों, दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं देता और हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैं इतना बुरा हूं और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए हैं। लेकिन सच तो यह है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था क्यों कोसता है खुद को। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।